ये सोचो, अंततः आप जिम्मेदारी भरा काम करते हैं, आप पैसे बचाना शुरू कर देते हैं, आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अपने बचत खाते में जमा करते हैं। यहाँ $100, वहाँ $200। आपको इस बात से अच्छा महसूस होता है, जिम्मेदार, अनुशासित, आर्थिक रूप से परिपक्व। लेकिन फिर एक दिन आप अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं और कुछ अजीब बात महसूस करते हैं। आपके बचत खाते में $10,000 पड़े हैं और उस पर लगभग 0.5% ब्याज मिल रहा है, जिसका मतलब है कि पूरे साल के बाद आपको $50 का लाभ हुआ है। इसी बीच आप लोगों को निवेश के बारे में बात करते हुए सुनते रहते हैं, शेयर बाजार, इंडेक्स फंड, चक्रवृद्धि वृद्धि, और अचानक आप सोचने लगते हैं, रुको, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? क्योंकि पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन केवल बचत करने से शायद ही कभी वास्तविक धन का निर्माण होता है। और यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं। वे जानते हैं कि बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बचत से निवेश की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो इस वीडियो में हम बिना किसी परेशानी के या अपनी वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डाले बिना बचत को निवेश में बदलने के सटीक चरण दर चरण तरीके को विस्तार से समझाएंगे। मेरा नाम जैक है। अगर आपके पास बचत खाते में पैसे पड़े हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्हें निवेश करना कैसे शुरू करें, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो शायद विवादास्पद लगे। सिर्फ पैसे बचाने से आप शायद ही कभी अमीर बन पाएंगे। देखिए, बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो सिर्फ पहला चरण है, क्योंकि बात यह है, बचत आपके पैसे की सुरक्षा करती है, निवेश से आपका पैसा बढ़ता है, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के काम हैं। चलिए एक पल के लिए गणितीय गणना पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि आप एक सामान्य बचत खाते में 1% ब्याज दर पर $10,000 बचाते हैं। एक साल बाद आपके पास $10,100 होंगे। इतना खराब भी नहीं। लेकिन अब इसकी तुलना निवेश से करते हैं। ऐतिहासिक रूप से S&P 500 शेयर बाजार ने लंबी अवधि में औसतन प्रति वर्ष लगभग 10% का रिटर्न दिया है। यदि उसी $10,000 पर सालाना 10% की दर से ब्याज मिलता, तो एक वर्ष के बाद आपके पास $11,000 हो जाते। शुरू में ये अंतर बहुत बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। असली जादू तो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। 20 वर्षों के बाद 1% की दर से बचत लगभग $12,200 के बराबर हो जाती है। 10% की दर से निवेश करने पर लगभग $67,000 मिलते हैं। शुरुआती पूंजी समान, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग, और यहीं से असली दिलचस्प बात शुरू होती है। धन का सबसे बड़ा अंतर आमतौर पर बचत करने वाले लोगों और खर्च करने वाले लोगों के बीच नहीं होता है। ये बचत करने वालों और निवेश करने वालों के बीच का मामला है। लेकिन समस्या ये है, अधिकांश लोग कभी भी वो बदलाव नहीं कर पाते, और इसका कारण गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है। बचत करना सुरक्षित लगता है, निवेश करना जोखिम भरा लगता है। जब आपका पैसा बचत खाते में जमा होता है तो आप उसे देख सकते हैं, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। ये किसी भी मंगलवार दोपहर को अचानक 5% नहीं गिरता। लेकिन निवेश तो बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और यही भावनात्मक अस्थिरता लोगों को डराकर दूर भगा देती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है जैक, लेकिन मैं अपनी बचत खोना नहीं चाहता। बिल्कुल उचित, और यही कारण है कि बचत से निवेश की ओर बदलाव चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, एक बार में सभी नहीं। आइए इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला चरण, एक वास्तविक आपातकालीन निधि बनाएं। एक भी डॉलर निवेश करने से पहले आपके पास 3 से 6 महीने के रहने सहने के खर्च के बराबर नकद राशि जमा होनी चाहिए। ये पैसा बचत खाते में रहता है। ये निवेश के लिए नहीं है, ये अवसरों के लिए नहीं है, ये अप्रत्याशित समस्याओं के लिए है। नौकरी छूटना, चिकित्सा आपात स्थिति, कार की मरम्मत। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। लोग घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें जल्द ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है। आपातकालीन निधि आपके निवेश को आपके निजी जीवन से होने वाले नुकसान से बचाती है। दूसरा चरण, बचत और निवेश को मानसिक रूप से अलग रखें। यह बहुत बड़ा है। बचत और निवेश को 2 अलग अलग मदों के रूप में सोचें। बाल्टी 1, सुरक्षा निधि। दूसरा कोष, विकास के लिए धन। सुरक्षा निधि का कोई स्थानांतरण नहीं होता। विकास निधि में उतार चढ़ाव की अनुमति इसलिए दी जाती है क्योंकि इसका काम समय के साथ बढ़ना है। यह मानसिक अलगाव चिंता को काफी हद तक कम कर देता है। तीसरा कदम, छोटी रकम से निवेश शुरू करें। देखिए, बहुत से नौसिखिए सोचते हैं कि निवेश करने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है। कई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको $50 या $100 से शुरुआत करने की अनुमति देते हैं।
शुरुआत में लक्ष्य भारी मुनाफा कमाना नहीं है, लक्ष्य आदत बनाना है, क्योंकि आदतें समय से ज्यादा मायने रखती हैं। चौथा चरण, पहले सरल निवेशों पर ध्यान दें। शुरुआती लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वे सीधे जटिल रणनीतियों में कूद पड़ते हैं, डे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो सट्टेबाजी। लेकिन सबसे सरल निवेश अक्सर जटिल निवेशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए इंडेक्स फंड। ये फंड समग्र शेयर बाजार पर नजर रखते हैं। जीतने वाली कंपनियों को चुनने की कोशिश करने के बजाय आप एक साथ सैकड़ों कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। विविधीकरण, कम जोखिम, दीर्घकालिक विकास, ये सरल है और काम करता है। दरअसल दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने अधिकांश निवेशकों के लिए बार बार कम लागत वाले इंडेक्स फंडों की सिफारिश की है। अब यहां वो बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। सबसे शक्तिशाली निवेश रणनीति वास्तव में काफी उबाऊ है। इसे निरंतर निवेश करना कहते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप शेयर बाजार में प्रति माह $300 का निवेश करते हैं। यदि बाजार में प्रति वर्ष औसतन 8% की वृद्धि होती है, तो 25 वर्षों के बाद आपके पास लगभग $2,85,000 होंगे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो ये है, आपने केवल $90,000 का योगदान दिया। बाकी की रकम लगभग $1,95,000 निवेश में हुई वृद्धि से आती है। ये आपके पक्ष में काम करने वाला संचय है। लेकिन यहां मनोविज्ञान अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में निवेश करना असहज लगता है। बाजार नीचे गिरते हैं, समाचारों की सुर्खियां सनसनीखेज हो जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं, और यहीं पर अनुशासन निवेशकों को जुआरियों से अलग करता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पैसे बचाना किसी जार में बीज जमा करने जैसा है। आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं उग रहा है। निवेश करना ठीक उसी तरह है जैसे मिट्टी में बीज बोना। पहली नजर में ये अव्यवस्थित लगता है, आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन समय के साथ चीजें विकसित होती हैं और अंततः आपके पास मूल बीजों से कहीं अधिक बड़ी चीज होगी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं निवेश करना शुरू कर दूं और बाजार क्रैश हो जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि बाजार में गिरावट आना सामान्य बात है। इतिहास में ऐसा दर्जनों बार हो चुका है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, दीर्घकालिक निवेशकों को वास्तव में मंदी से लाभ होता है, क्योंकि जब बाजार गिरते हैं तो आपके मासिक निवेश कम कीमतों पर अधिक शेयर खरीदते हैं, जिससे अक्सर बाजार के ठीक होने पर बेहतर रिटर्न मिलता है। इसी वजह से कई अनुभवी निवेशक बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान शांत रहते हैं। वे दिनों के बारे में नहीं, दशकों के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए इस चरण दर चरण प्रक्रिया का सारांश प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले 3 से 6 महीने की आपातकालीन निधि बनाएं। दूसरा, अपने पैसे को सुरक्षा निधि और वृद्धि निधि में अलग अलग रखें। तीसरा, नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी रकम का निवेश करना शुरू करें। चौथा, इंडेक्स फंड जैसे सरल दीर्घकालिक निवेशों पर ध्यान केंद्रित करें। और पांचवा, अनुशासित रहें और संचयन को अपना काम करने के लिए समय दें, क्योंकि यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग अंततः जान लेते हैं। पैसे बचाने से आपको स्थिरता मिलती है, लेकिन निवेश करने से आपको स्वतंत्रता मिलती है। आप जितनी जल्दी इन दोनों को मिलाएंगे, आपका वित्तीय भविष्य उतना ही मजबूत होगा। अगर इस वीडियो ने आपको बचत से निवेश तक का सफर समझने में मदद की है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे एक बात जानने की जिज्ञासा है, क्या आप इस समय बचत करने के चरण में हैं या आपने निवेश करना शुरू कर दिया है? टिप्पणियों में क्या है मुझे जानने दें, क्योंकि जिस क्षण आप बचत से निवेश की ओर बढ़ते हैं, उसी क्षण से आपका पैसा वास्तव में आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।